हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर बताएंगे, अर्थात डिफरेंसेस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अंतर है पारितंत्र अथवा इकोसिस्टम में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला अथवा फूड चेन कहलाता है। अर्थात खाद्य श्रृंखला अथवा फूड चेन एक सरल प्रकार की संरचना है जिसमें जो खाने वाली चीज़ें होती हैं अथवा कहें तो जो भोजन होता है, भोजन के रूप में ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में जाती है, जिसकी परिभाषा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आहार श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का वह क्रम है जिसके द्वारा एक पारिस्थितिक तंत्र में अथवा पारितंत्र में खाद्य पदार्थों के रूप में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। तो उसी को यहाँ पर मैंने बताया है कि जो खाने वाली चीज़ें होती हैं, जो भोजन होता है, भोजन के रूप में ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में जाती है, ये खाद्य श्रृंखला हो जाएगी। जबकि खाद्य जाल में पारितंत्र अथवा इकोसिस्टम से खाद्य श्रृंखला परस्पर मिलकर खाद्य जाल बनाती है। कहने का मतलब ये हुआ, जब अनेक छोटी छोटी खाद्य श्रृंखलाएं अथवा फूड चेन आपस में मिल जाती हैं और एक जटिल जाल सा बन जाता है तो उसे ही खाद्य जाल कहा जाता है अथवा फूड वेब कहा जाता है। यानी जब कई सारी फूड चेन या खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती हैं तो एक जाल सा बन जाता है, उसे फूड वेब कहते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आहार श्रृंखला एक सरल प्रकार की संरचना है या एक सरल श्रृंखला के रूप में होती है, जबकि खाद्य जाल एक जटिल श्रृंखला है जो जाल के रूप में होती है या वेब के रूप में होती है। जैसे नेटवर्किंग होती है, बिल्कुल वैसे ही एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। फिर आते हैं दूसरे अंतर पर। खाद्य श्रृंखला अथवा फूड चेन में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है अथवा कहें तो ऊर्जा का प्रवाह एक पथीय होता है, जबकि खाद्य जाल अथवा फूड वेब में ऊर्जा का प्रवाह बहुपथीय होता है। अर्थात खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, एक ही मार्ग से होता है। मतलब यहाँ पर कोई भी विकल्प नहीं होता है, एक ही मार्ग से उसको जाना होता है। जबकि खाद्य जाल अथवा फूड वेब की बात की जाए तो फूड वेब में अथवा खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह जाल के रूप में होता है, क्योंकि यह लगभग सभी पोषक स्तर पर एक से अधिक विकल्प पाए जाते हैं। यानी लगभग वे सभी पोषक स्तर जो होते हैं उनमें एक से अधिक विकल्प पाए जाते हैं, एक से ज़्यादा जीवों को वो खाते हैं। फिर अगला अंतर है खाद्य श्रृंखला अथवा फूड चेन में सामान्यतः जीवों की संख्या कम होती है। जो फूड चेन है, जो खाद्य श्रृंखला है, इसमें जीवों की संख्या कम है क्योंकि यह सरल प्रकार की संरचना होती है। जबकि खाद्य जाल अथवा फूड वेब में जीवों की संख्या अपेक्षाकृत तुलना में अधिक होती है, क्योंकि यह कई खाद्य श्रृंखलाओं के मिलने से बनती है। यानी जब कई फूड चेन आपस में मिल जाती हैं तो खाद्य जाल बनता है अथवा फूड वेब का निर्माण होता है। फिर अगला अंतर है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, खाद्य श्रृंखला अथवा आहार श्रृंखला में एक जीवधारी का संबंध उसी आहार श्रृंखला के जीवधारी से होता है। जो आहार श्रृंखला है, जो खाद्य श्रृंखला है अथवा जो फूड चेन है, इसमें एक जीवधारी का जो संबंध है उसी आहार श्रृंखला या उसी खाद्य श्रृंखला के जीवधारी से होता है। जबकि खाद्य जाल की बात की जाए तो खाद्य जाल अथवा आहार जाल अथवा फूड वेब में एक आहार श्रृंखला का संबंध अथवा एक खाद्य श्रृंखला का संबंध दूसरे आहार श्रृंखला के जीवधारी से होता है। यानी एक आहार श्रृंखला का जो जीव है उसका संबंध दूसरी आहार श्रृंखला के जीवधारी से होता है, जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है। फिर आते हैं अगले अंतर पर। खाद्य श्रृंखला अथवा फूड चेन में उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक सीधी कड़ी के रूप में संबंधित होते हैं। अर्थात प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर एक सीधी कड़ी से जुड़े होते हैं, जबकि खाद्य जाल में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक का संबंध जाल के रूप में होता है। अब अगला अंतर उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। तो पहले फूड चेन में देख लेते हैं, खाद्य श्रृंखला में देख लेते हैं। ये 3 उदाहरण मैंने लिखे हुए हैं। पहला है हरे पौधे। हरे पौधों को खाया टिड्डा ने,
टिड्डे को खाया मेढक ने, मेढक को खाया सर्प ने, सर्प को खाया बाज ने। तो एक सीधी रेखा के रूप में, सीधी कड़ी के रूप में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होता रहता है, एक दिशीय होता है। फिर इस तरह से दूसरे में हरे पौधे हैं, हरे पौधों को खाया चूहा, चूहे को खाया बिल्ली, और बिल्ली को खाया बाज ने। ऐसे ही फिर तीसरे में हरे पौधे, चूहा, सर्प और बाज। अब अगर खाद्य जाल की बात की जाए तो इसमें देखिए, यहाँ पर हरे पौधे हैं और हरे पौधों को चूहा खाता है, टिड्डा खाता है और खरगोश खाता है। अब चूहे को देखते हैं, चूहे को सर्प भी खा लेता है, और चूहे को बाज भी खा रहा है, और चूहे को बिल्ली भी खा रही है। मतलब यहाँ पर वैकल्पिक रास्ते बन रहे हैं, इसीलिए खाद्य जाल है, क्योंकि ये जाल के रूप में बन गया है, यानी कई सारी जो आहार श्रृंखलाएं वो आपस में जुड़ गई हैं। तो हरे पौधों को चूहे ने खाया, चूहे को सर्प ने खाया, सर्प को बाज ने खाया, ये एक सीधी श्रृंखला के रूप में थी, तो आहार श्रृंखला हो गई। लेकिन यहीं पर देखा जाए, जो चूहा है इसको सर्प भी खा रहा है, बाज भी खा रहा है, बिल्ली भी खा रही है। इस प्रकार से ये जाल सा बन गया है, तो इसीलिए इसे खाद्य जाल कहा जाता है। ऐसे ही आप हरे पौधे हैं, हरे पौधों को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को बाज खाता है, सीधी सी था। लेकिन मेढक को सर्प भी खा लेता है, इसी तरह से बाज टिड्डा भी खा सकता है। तो ये बहुत सारा जाल सा बन जाता है, तो इसीलिए इसको फूड वेब कहा जाता है।